नमस्कार दोस्तों, आज का प्रस्तुतिकरण समर्पित है एक उभरती हुई लेखिका जिनका नाम है विद्या शांडिल्य। विद्या जी मूलतः कानपुर उत्तर प्रदेश को बिलोंग करती हैं और स्त्री उत्थान के लिए इन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाया है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को। सक्रिय रूप से राजनीति में रहने वाली विद्या जी एक अद्भुत लेखिका हैं और इनकी लेखन से हमें अक्सर मिट्टी की खुशबू आ ही जाती है। तो प्रस्तुत है विद्या जी की एक रचना। कहता है मेरा गांव मुझसे, क्या याद मेरी आती नहीं? बिसरा बैठे हो जो मुझको, क्या जान तेरी जाती नहीं? कहता है मेरा गांव मुझसे, क्या याद मेरी आती नहीं? वह पीपल की पुरवैया, नीम की वह शीतल छैया, मदमाती आम की अमराई, बौर की वो भीनी कुसमाई, बड़ पीपल की रोज लड़ाई। कहता है मेरा गांव मुझसे, क्या याद मेरी आती नहीं? कुएं का जल वो मीठा, कहता मुझको पीता जा। गाभिन गाय वह श्यामा, दो घड़ी तो रुकता जा। कहता है मेरा गांव मुझसे, क्या याद मेरी आती नहीं? आया बसंत तू सुनता जा, झूले पड़े आम पेड़ों पर, तान कोई कोयलिया का गान सुरीला सुनता जा। कहता है मेरा गांव मुझसे, क्या याद मेरी आती नहीं? हासिल करते मंजिलों को थक गए जो तेरे पांव, हासिल करते मंजिलों को थक गए जो तेरे पांव, कंक्रीटों के जंगल में खेलने लगे हो जो दांव, कंक्रीटों के जंगल में खेलने लगे हो जो दांव। कहता है मेरा गांव मुझसे, क्या याद मेरी आती नहीं? लगाकर भिन्न मुखौटे, झूठी हंसी हंसते हंसते, लगाकर भिन्न मुखौटे, झूठी हंसी हंसते हंसते, और अकेले में यूं रोते रोते, झूठ को यूं ढोते ढोते, हाँ जी, झूठ को यूं ढोते ढोते। कहता है मेरा गांव मुझसे, क्या याद मेरी आती नहीं? क्या याद मेरी आती नहीं? और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि विद्या शांडिल्य जी ने अपना जीवन समर्पित किया हुआ है स्त्री उत्थान के लिए, तो स्त्री उत्थान पर भी उन्होंने अपनी लेखनी से कुछ अमूल्य शब्द हमको दिए हैं जो कि प्रस्तुत हैं। स्त्री का जीवन सफर यूं ही नहीं होता, हर एक घटना उसे बदलती चली जाती है और पहुंचा देती है एक ऐसे मोड़ पर जहां कई बार उसे चाहे अनचाहे स्वीकार करना होता है सब कुछ। ढाल लेती है वह अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल। कुछ होती हैं अटूट जो करती हैं सामना और रहती हैं अड़िग और अविचल। कुछ होती हैं जो लिखती हैं अपनी कहानी, अपना दर्द, अपने एहसास, अपने ही लहू से, और कुछ टूटकर बिखर जाती हैं, कभी किसी की बाहों में और कभी इस माटी में। ऐसी होती हैं स्त्रियां। तो दोस्तों उम्मीद है आपको विद्या जी की ये रचनाएं पसंद आई होंगी और आगे ऐसी ही अन्य रचनाओं को प्राप्त करने के लिए हमसे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। और हाँ, वो जो नीचे एक रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा है ना, बस उसको एक बार प्रेस कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।